नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवाएं अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोगों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की इन पहलों का लाभ आम जनता तक पहुंचाने में प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता प्रदान कर रही है और जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से प्रदेश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पण भाव व कर्तव्य निष्ठा से कार्य करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश में राज्य रेड क्रॉस द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को प्राथमिक उपचार सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। शिमला में आज राज्य रेड क्रॉस समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार स्कूली छात्र रेड क्रॉस में शामिल किए जाएंगे। शांडिल ने बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने रेड क्रॉस के माध्यम से प्रदेश में अधिक से अधिक पौधरोपण अभियान के आयोजन पर भी बल दिया। शांडिल ने कहा कि राज्य रेड क्रॉस द्वारा पीजीआई सैटेलाइट केंद्र ऊना के समीप सराय भवन के निर्माण के लिए 50 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आरएस बाली ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। कांगड़ा जिला के नगरोटा में आयोजित रोजगार मेले के दौरान युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बाली ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार आरंभ करने के लिए कौशल विकास निगम के माध्यम से प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की आर्थिकी सुदृढ़ करने के लिए उनके उत्पादों के विपणन की भी बेहतर व्यवस्था की जा रही है। कुल्लू जिला की लीलावंती का चयन राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए हुआ है, जिससे जिले में खुशी का माहौल है। लीलावंती को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है और ये पुरस्कार उन्हें भारत सरकार द्वारा आगामी माह में प्रदान किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित होने पर लीलावंती ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी वर्षों की मेहनत का फल मिल गया है। गौरतलब है कि लीलावंती ने बुनकर व हथकरघा के क्षेत्र में महारत हासिल की है और वे कुल्लवी शॉल, स्टॉल, मफलर, पट्टू व टोपी बनाने की कुशल कारीगर हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा से ही उनके परिवार की आर्थिकी मजबूत हुई है और परिवार का पालन पोषण हो रहा है। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने नई दिल्ली में केंद्रीय राजमार्ग व सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर हिमाचल के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान हर्ष महाजन ने केंद्रीय बजट में हिमाचल का विशेष ध्यान रखने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रेल बजट में भी हिमाचल को रिकॉर्ड बजट प्राप्त हुआ है, जिससे प्रदेश में रेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ कल 26 जुलाई को मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में जम्मू कश्मीर के द्रास के लोमो चेन प्वाइंट पर एक कार्यक्रम का आज आयोजन हुआ। इस आयोजन में युद्ध के नायकों, रक्षा कर्मियों के रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती के भव्य उत्सव की मेजबानी के लिए द्रास में युद्ध स्मारक पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होने वाले इस कार्यक्रम में प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। कारगिल विजय दिवस का रजत जयंती समारोह कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान की याद में मनाया जा रहा है। इधर कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शिमला स्थित मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान द्वारा ऐतिहासिक रिज मैदान पर 2 दिवसीय कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान सेना के हथियार और उपकरण प्रदर्शन व मुफ्त चिकित्सा शिविर के अलावा अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बीच भाजपा कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ को 2 चरणों में मना रही है।
राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने बताया कि पहले चरण में आज विजय दिवस की पूर्व संध्या पर प्रत्येक मंडल में मशाल रैलियां निकाली जा रही हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।